हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी। यहाँ पर शायद से आएगा बेटा 11, क्योंकि ये आपकी 11 वर्कशीट है। तो ये जो है बेटा आपकी क्लास 6 की विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 4 नवंबर 2020 यानी कि आपकी बुधवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा पौधों को जानिए। तो आज हम किसको जानेंगे? पौधों को जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। हम सब पौधों के भागों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए नीचे दिए गए पौधे के चित्र में पौधों के भागों के नाम लिखते हैं। देखिए बेटा, वैसे तो हम सभी पौधों के बारे में जानते ही हैं कि ये इस चीज़ का पेड़ है, ये इस चीज़ का पेड़ है, ये इसकी पत्तियां होती हैं, ये फूल होते हैं, ये फल होते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज की वर्कशीट में दिया गया है। एक पिक्चर्स दी गई है। पिक्चर किस चीज़ की है बेटा? देखिए, एक पौधे की पिक्चर दी गई है। हमें इसमें बताना है कि कौन सी चीज़ क्या है। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए एरो दिया गया है। ये क्या है बेटा? ये है फूल। क्या दिए गए लगे हुए हैं पेड़ पर? फूल। इसके बाद ये देखिए, ये यहाँ से और यहाँ पर आया। ये क्या होता है बेटा? ये होता है तना। पौधे का ये क्या होता है? ये यहाँ से यहाँ तक जिसके सहारे पौधा खड़ा रहता है वो क्या होता है? तना। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा तना। इसके बाद देखिए, ये यहाँ पर पौधे पर क्या आता है? पहले फूल आता है। फूल से क्या बनता है? फल बनता है। तो ये क्या है बेटा? ये देखिए, ये फल लगे हुए हैं इस पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा फल। इसके बाद देखिए, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, ये क्या है? ये है पत्ती। इसके बाद देखिए, ये है पौधे की जड़, जिस पर कि पौधा जो है पूरा खड़ा रहता है। पौधे की जड़ जो है कहाँ होती है? जमीन में होती है, मिट्टी में होती है। तो ये क्या है बेटा? जड़ और खनिज। नीचे क्या होता है बेटा? इसको खनिज मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा ये होती है इसकी जड़। चलिए आगे पढ़ते हैं पौधे के बारे में और क्या दिया गया है। हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तनों और शाखाओं को ध्यान से देखें। देखिए बेटा, हमारे घर में बहुत सारे, जैसे अमरूद का पेड़ भी होता है, अगर बड़ा घर है आम का पेड़ भी हो जाता है, बहुत सारे घरों में जामुन का पेड़ भी होता है। तो ऐसे ही ये तो पेड़ हैं। इसके बाद हम जो है, अगर जगह कम है, हम जो है फ्लावर पॉट भी लगा लेते हैं। फ्लावर पॉट में जैसे फ्लावर्स भी लगा लेते हैं। वैसे भी शो पीस के भी बहुत सारे पौधे होते हैं, वो भी हम घरों में लगा लेते हैं। और तुलसी का पौधा तो सभी के घरों में होता ही है। तो आज हम ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बेटा हमारे आसपास जो है पौधों को हम अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ पौधे तो कहाँ होते हैं? हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। और इन पौधों के तने और शाखाओं को हमें क्या करना है? ध्यान से देखना है। हमें जो बड़े पेड़ होते हैं उनको ध्यान से देखना है, और जो गमलों में पेड़ लगे होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, उनको भी ध्यान से देखना है। और फिर देखना बेटा क्या अंतर है इनमें। तो चलिए पढ़ते हैं कि देखते हैं, जानते हैं कि क्या अंतर है इनमें। देखिए, सबसे पहले क्या है बेटा? शाक। शाक कैसा पौधा होता है? ध्यानपूर्वक देखने से हमने पाया कि जो पौधे छोटे, उनमें तने हरे और कोमल हैं, जैसे धनिया, टमाटर। धनिया हम सब्जी में डालते हैं ना, और टमाटर भी हम डालते हैं। तो इसके पौधे कैसे होते हैं बेटा? इसके पौधे जो है छोटे होते हैं, तना इनका हरा होता है, और क्या होता है? कोमल होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो ये क्या होते हैं बेटा? ये शाक में आते हैं। ये पौधे किस में आते हैं? शाक में आते हैं। इसके बाद होते हैं बेटा झाड़ी। कुछ पौधों के तने कठोर हैं लेकिन मोटे नहीं होते। यानी कि जैसे झाड़ी में कौन कौन से पौधे आते हैं? पौधे जो तने होते हैं वो कठोर होते हैं लेकिन वो मोटे नहीं होते, जैसे बड़े पेड़ों के होते हैं ना, ऐसे नहीं होते। और उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती हैं, जैसे तुलसी, नींबू। तुलसी का पेड़ तो आप सभी ने देखा ही होगा, और नींबू का पेड़। इनकी क्या होती है बेटा? जो तने हैं वो कठोर होते हैं और इनकी शाखाएं जो है नीचे से निकलती हैं। तो जैसे तुलसी और नींबू। इसके बाद है इन पेड़। पेड़ तो आप सभी ने देखे ही हैं। हम
आपके आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे। आप लोग ध्यान से देखना। इनका तना कैसा होता है, देखिए बेटा ये होता है तना। इनका तना कैसा होता है, आपने देखा होगा बेटा आम के पेड़ का, जामुन के पेड़ का, ऐसे बहुत मोटा सा तना होता है। क्या होता है, बहुत मोटा सा तना होता है। इनका तना कठोर और मोटा होता है। शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं, यानी कि देखिए ये तो हो गया इसका तना, और इससे ऊपर ये क्या निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, यानी कि यहाँ तक कोई शाखा नहीं होती। तो यहाँ पर जो है शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं। जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, इनमें क्या होता है बेटा, तना मोटा होता है, कठोर होता है, और शाखाएं क्या होती हैं, जो है तने के ऊपर से निकलती हैं। आगे है बेटा, देखिए आइए हम अभ्यास करें। सबसे पहले क्या है, नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित करें। तो देखिए हमारे जो है यहाँ पर हमने पढ़ा था, देखिए शाख के बारे में पढ़ा था हमने, झाड़ी के बारे में पढ़ा था और पेड़ के बारे में पढ़ा था। यहाँ कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं, हमें इन तीनों को जो है उसमें विभाजित करना है कि इमली किस में आती है, चमेली किस में आती है, गाजर किस में आती है, पालक किस में आती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो है हम कैसे लिखेंगे। देखिए शाक के पौधे में कौन कौन से आते हैं, शाक में आते हैं गाजर, पालक और पुदीना। आप चमेली भी ले सकते हैं क्योंकि इसका तना भी ज़्यादा कठोर नहीं होता है। अगर फिर आप चमेली शाक में नहीं लेंगे तो आप उसको झाड़ी में रख सकते हैं। दूसरा है बेटा झाड़ी। झाड़ी में क्या होता है बेटा, गुलाब। देखिए गुलाब की जो तना होता है वो थोड़ा सा कठोर होता है और कंटीली जो है उसकी झाड़ियाँ होती, मतलब झाड़ी के जैसे होता है। और क्या होता है बेटा, और होता है गुड़हल। झाड़ी में क्या आएगा बेटा, गुड़हल। इसके बाद है बेटा पेड़। पेड़ जामुन का पेड़, नारियल का पेड़ और किसका पेड़ बेटा, इमली का पेड़। तो ये किस में आएंगे, पेड़ में। आपको लिखने कैसे हैं, देखिए मैं बताती हूँ आपको। आप ऐसे लिख लेंगे, या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले साग। साग में क्या आएंगे बेटा, गाजर, पालक, पुदीना और चमेली। चमेली को आप झाड़ी में भी लिख सकते हैं क्योंकि चमेलियाँ कई तरह की होती है बेटा। बहुत सारी चमेलियाँ सॉफ्ट वाली होती हैं जिन पे छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। बहुत सारी चमेली थोड़ी सी कठोर भी होती हैं। आगे है बेटा झाड़ी। झाड़ी में क्या आएगा, गुलाब और गुड़हल। इसके बाद पेड़। पेड़ में क्या आएगा, इमली का पेड़, नारियल का पेड़ और जामुन का पेड़। तो आप इनको ऐसे जो है डिवाइड कर सकते हैं। आगे है बेटा, शाक का तना खालिस्तान और खालिस्तान होता है। देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि जो है शाक का तना, जो पौधे छोटे होते हैं उनमें तने हरे और कोमल होते हैं। तो शाक का तना कैसा होता है बेटा, हरा और कोमल होता है। आगे है, पेड़ की शाखाएं तने के खालिस्तान से निकलती हैं। तो यहाँ कैसे पता चलेगा, हमें पेड़ में जाना पड़ेगा। इसका पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। इसका तना कैसा होता है, पेड़ का कठोर और मोटा होता है और तने की शाखाएं ऊपर से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं बेटा, देखिए जैसे मैंने बताया था ये ऐसे पेड़ हो गया, ये ऐसे, तो इसकी शाखाएं यहाँ या इससे तने से ऊपर से निकलती हैं। तो इसमें क्या आएगा बेटा, ऊपर। यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। बड़ी अच्छी वर्कशीट थी जो हमें पेड़ पौधों के बारे में बता रही है। आपको इसको पूरा रिवाइज करना है और जो है अपनी कॉपी में भी लिखना है। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।